बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं समी लाइट्स। दोस्तों, आज हम आपको मॉड्यूल की रिपेयरिंग के मुतालिक बताएंगे कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या खामियां आती हैं। तो इसे वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश होगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसका नंबर है IRF 150। इसमें जो ये एफिटीज़ लगी हुई हैं वो उसका नंबर है 150 IRF 150। अच्छा, देखने में मॉड्यूल जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो इसकी जो ये वाली एफिटीज़ हैं ये इस टाइम ख़राब हो चुकी हैं। ये सब के सब बिल्कुल ख़राब है। जैसे कि मेरे पास एक जो मैंने इसके अंदर से निकाली हैं वो ये इस मॉड्यूल के अंदर से मैंने एफिटीज़ निकाली हैं। इसमें जो लगी हुई थी वो ये वाली एफिटी है। ये 8 एफिटीज़ हैं और ये वन साइड ये है, 4 एक साइड पे लगी हुई हैं और 4 एक साइड पे लगी हुई हैं। दोस्तों, ये वाली एफिटीज़ सारी ख़राब हो चुकी हैं। अब इनको चेक कैसे करेंगे? हमारे पास एक कलम मीटर है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि आप इसके साथ भी चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर भी हमने बताया था आपको, जो मॉडल नंबर इसका 203 है। और ये AC DC एम्पेयर मीटर है। आप इसके साथ AC वोल्ट एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और आप इसके साथ AC एम्पेयर वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। यूँ कह लें कि आप इसके साथ AC DC एम्पेयर वोल्ट दोनों ही चेक कर सकते हैं। इसको सबसे पहले जैसे कि हमने ये डायोड पे रखा हुआ है, इसको डायोड पे सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आएगा इसका निशान। ये क्योंकि मीटर मेरे पास थोड़ा सा पुराना है तो इस पे जो निशान है वो मिट चुके हैं, तो हमें तो पता होता है कि हमने इसके निशान कहाँ पे रखने हैं। इसके अंदर लगी हुई थी, हमने सारी इसके अंदर से रिमूव कर ली है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपने मीटर को ऐसे रखना है और आपने इसके दोनों प्राड्स को हाथ में लेना है। मैं कुछ एफिटीज़ को साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी मेरे पास तंग है। आपने सेंटर वाले पर यहाँ पे आपने इस प्राड को इस ऐसे रखना है। आपने सबसे पहले ऐसे चेक करना है, नई रीडिंग आ रही। ये देखें यहाँ पे 0.20 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये ख़राब है। फिर हम इसकी डायरेक्शन तब्दील करेंगे। हमने सेंटर पे रखना है दूसरे प्राड को, या ऐसे करना है, ये देखें। फिर ऐसे करेंगे, हम नहीं बोल रहा। फिर हम इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये देखें 0 शो कर रहा है। सम टाइम इसका ये होता है कि इसके अंदर डायोड भी होता है, तो डायोड की रीडिंग भी आ रही होती है। 400 कुछ रीडिंग आती है, 300 कुछ रीडिंग आती है। तो आपने ऐसे दोनों प्राड को उल्टा के चेक करना है ताकि हमारे जो कन्फ्यूजन है, हमारे जो मसाइल हैं वो हमारा दूर हो जाए। बारी बारी सबको आपने चेक करना है। ठीक है, बैटरी लो है इस मीटर की, मैं दूसरा मीटर पकड़ लेता हूँ। अच्छा, आपने बारी बारी सबको ऐसे चेक कर लेना है। ये देखिए ये रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है ये ख़राब है। इस पर बजर भी आती है, बड़ी मज़े की बात है मीटर पे। ये देखें ये भी मीटर, ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये बजर देने शुरू कर लिया। अब हम नए वाले की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ और ट्रांजिस्टर पड़े हैं। ये सब के सब जो मैंने निकाले इसके अंदर से, ये देखें देखने में बिल्कुल 0 मीटर हैं। ये इसमें सब के सब ब्रांड न्यू है, लेकिन ये कोई बिजली की वजह से जल जाते हैं, तो हम इनको रखेंगे साइड में। इसका नंबर जो है वो IRF 250 है। ये देखें IRF 250, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमने प्राड इसके सेंटर में रखना है। ये देखें चेक किया हमने, नहीं चला। अब ये वाला प्राड हम यहाँ पे रखेंगे और ये चेक करेंगे अब, ठीक है। और इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इसका मतलब है ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ये देखें, ये इसकी रीडिंग आप चेक कर लें। ये 512-13, और इसको तो आगे की तरफ लेके जाएंगे हम। ये सेंटर में रखेंगे प्राड दोबारा। ये देखें, इसका मतलब है ये हमारे ट्रांजिस्टर ठीक है। जो हम इसके अंदर नए लगाएंगे, हम सबसे पहले इसको, इसमें से हमने वो पुराने रिमूव कर लिए, तो इसकी जगह की भी हमने सफाई कर ली है, सारी जगह ओपन है। ये देखें। अच्छा, इसके बाद हमने ये ट्रांजिस्टर तो निकाली, हम इसके डायोड भी चेक कर लेते हैं, कहीं इसके डायोड भी शॉर्ट तो नहीं है। डायोड चेक करने का भी तरीका ऐसे ही है। ये देखें नहीं चला। ये देखें ये रीडिंग आ रही है। दोनों साइड से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके आपने कंपोनेंट्स वगैरह भी चेक कर लेने हैं। इसके ज़्यादातर जो ख़राब होते हैं वो ज़ेनर
زینر خراب ہوتے ہیں، 15 وولٹ کے اس کے اندر زینر لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ 41-48 ہوتے ہیں، جیسے یہ 48-48 ہے اور یہ زینر ہے 15 وولٹ کا، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ، یہ ٹھیک ریڈنگ آ رہی ہے اور اس کی ریڈنگ یہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک آ رہی ہے، دونوں سائڈ کی ہم نے ریڈنگ بھی اس کی چیک کر لی ہے۔ تو اس کو یہ جو ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں اس کو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم، اس کی بھی ریڈنگ ٹھیک ہے اور اس کی ریڈنگ نہیں صحیح۔ یہ ایک ریموو ہم نے کرنا پڑے گا، یہ والا ٹرانسٹر یہ بھی خراب ہے، کیونکہ جب آپ کی ایف اے ٹیز جلیں گی تو یہ ٹرانسسٹر بھی آپ کا خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، جو اس کا ٹرانسسٹر ہے وہ C945 ہے، C945 ٹرانسسٹر ہے، تو اس کی جگہ جو بھی لگے آپ اس کو ریموو کر سکتے، ریموو کر کے لگا دیں۔ اب یہ ایف اے ٹیز ہم اس کے اندر لگانے لگے ہیں۔ اس کے نٹس کو آپ نے بالکل اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ کر لینا ہے۔ جی دوستو، ہماری دونوں سائڈیں تیار ہو چکی ہیں، اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ یہ جو ایکسٹرا ہیں، ایکسٹرا بڑی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ دیں گے، اس کے کاٹنے کے بعد اس کو سولڈر کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم سولڈرنگ کر دیتے ہیں۔ سولڈرنگ کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی یہ جو سپلائی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، یعنی کہ سولڈرنگ کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہماری یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا حصہ ٹچ نہ ہو۔ اگر یہ ٹچ ہوگا تو پھر اس نے 1 سیکنڈ کے اندر ہی اڑ جانا ہے، اس میں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، شارٹ سرکٹ پہ یہ بالکل اسی ٹائم ہی چل جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹری کا ٹرمینل بھی شارٹ کر دے، اتنا زوردار کا اس میں دھماکہ ہوتا ہے۔ سولڈر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ سولڈرنگ اچھے طریقے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ لوڈ ہوتا ہے، اس پہ اے سی کا بھی لوڈ ہوتا ہے اور ڈی سی کا بھی لوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک محسوس ہو تو آپ ایسے اس کو ٹیسٹر کے ساتھ نکال سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں بھی چھوٹا موٹا ذرات ہو سولڈرنگ کے تو اس کے ساتھ یہ باہر نکل آئے۔ یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ یہ پھنسا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسے کریں گے، یہ نکل آئے گا۔ برش وغیرہ کے ساتھ اس کو صفائی کر لیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کچھ ذرات پھنسے ہوں تو وہ نکل آئیں گے۔ یہ دیکھیں دوستوں، ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے اب یہ موڈیول۔ میں اس کو اس کے اندر انسٹال کرتا ہوں، یو پی ایس کے اندر، یہ والا ہمارے پاس یو پی ایس ہے، اے بی ٹچ یو پی ایس، اور یہ لوکل میڈ ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہاں پہ اس کی بیٹری میں نیگیٹو کی وائر لگا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جب لگ چکا ہوگا تو یہ ہمیں کافی دشواری ہوگی۔ جی یہ بیٹری کا ہمارا یہ جمپر ہے، تو یہاں پہ جو یو پی ایس کے کارڈ کو جو بیٹری کی وائر جائے گی وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ جو وائر ہماری دوسری ہیں وہ ہماری ہوں گی B1 B2 کی۔ یہ ایک وائر ہم B1 پہ لگا دیتے ہیں،
ये उल्टी सीधी लग जाए B1 B2 तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, परेशान होना। तो जैसे खोली थी वैसे, या अगर आप बेहतर तो ये है कि आप कारीगर से काम कराएं, आप बिल्कुल भी काम ना करें, आप अपने कारीगर से काम करवाएं। अगर आप इसको लगाएंगे तो हो सकता है ये आपसे दोबारा भी उड़ सके, क्योंकि कारीगर ने अच्छे तरीके के साथ इसको चेक करके लगाना है। जी दोस्तों, ये हमारा फिट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी की, इसकी ट्रांसफार्मर की वायर, इसी वायर, और यहाँ पे आएगी हमारी बैटरी की वायर, ये वाली जो सिंबल ये वाला जो छोड़ा हुआ हमने, जहाँ पे आएगी बैटरी की वायर, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। जी दोस्तों, हमारा यूपीएस मुकम्मल तैयार हो चुका है। इस टाइम इसके अंदर मॉड्यूल भी फिट हो चुका है, इसकी बैटरी की वायर भी लग चुकी है, इसके ट्रांसफार्मर की वायर भी लग चुकी है, और इसके B1 B2 की वायर भी लग चुकी हैं। अब इसको लगाएंगे हम बैटरी की वायर। बैटरी की वायर में आपको कोई मसला नहीं है, आप प्लस पे लगाएं, प्लस पहले लगाएं या माइनस पहले लगाएं, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने सीधी रखनी है। प्लस के ऊपर प्लस लगाना है आपने, और माइनस के ऊपर माइनस लगाना है, वरना ये जो हमने ट्रांजिस्टर अभी लगाए वो 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको पहले हम सबसे पहले हल्का सा स्पार्क कराएंगे। अगर ज़्यादा स्पार्क होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके जो ट्रांजिस्टर हैं FETs हैं वो ख़राब है, या इसके डायोड ख़राब है। इसको हल्का सा स्पार्क कराएंगे हम सबसे पहले। इसको ये स्पार्क हो चुका है। जी दोस्तों, ये यूपीएस के स्विच भी ऑन हमने कर दिए, इसकी इंडिकेशन ऑन हो चुकी है, और ये मीटर के साथ हम वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। हमने मीटर को रखना है एसी पे, ये एसी पे हमने मीटर को रख लिया है, और इसकी आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 277 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि लोकल मेड है। तो अगर इसकी वोल्टेज हम कम करेंगे, 240-50 वोल्ट करेंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इससे कम वोल्टेज करेंगे तो पंखे आपके नहीं चलेंगे, लाइटें वगैरह आपकी चल पड़ेंगी। और इस पर लोड हम डाल के चेक कर लेते हैं। 500 वाट का हमारे पास सिस्टम लोड है, और ये पावर लगे, और ये इसकी चल पड़ी ये पावर, ये देखिए, ठीक है। तो लोड अपने अपने हिसाब के साथ डालना है, ये ना हो कि आप लोड इस पर ज़्यादा डालें और ये आपका। जी दोस्तों, इसको हम चार्जिंग भी लगा के चेक कर लेते हैं। चार्जिंग हमने लगा दी इसको, ये चार्जिंग की लाइट भी चल पड़ी है, मेन की लाइट चल पड़ी है, और ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो चुका है। इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि एम्पेयर ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारी बैटरी फुल है, तो इसके जो एम्पेयर हैं वो 0 है। दोस्तों, ये हमारा सारा सिस्टम इसका कंप्लीट हो चुका है, ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने किसी भी चीज़ की मालूमात मॉड्यूल के मुतालिक, ट्रांसफार्मर के मुतालिक, या किट के मुतालिक किसी भी चीज़ की खराबी हो सकती है तो आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो आप वहाँ पे इंशाल्लाह हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने भाई इशफाक हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।